बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अगर आप लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन यानी एरो ट्रेड स्पोर्ट्समैन पीएफएनटीआई या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड दोस्तों इंटेलिजेंस के वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों ये वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक अहम बात से कि मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हों, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इंटेलिजेंस यानी आईक्यू के वर्बल एंड नॉन वर्बल एमसीक्यूज फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो है एमसीक्यूज है व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21। तो दोस्तों जो जब भी सीरीज़ का सवाल आ जाए तो आप लोगों के ज़हन में मतलब है कि काफ़ी तरह का आना चाहिए कि इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई यानी ज़रब भी हो रहे होते हैं फिर अदद, और इसमें जमा भी हो रहे होते हैं। कहीं पे पहले जमा और आगे नफ़ी हो रहा होता है, कहीं पे आगे पहले ज़रब और आगे जब जमा हो रहा होता है, कहीं पे ये जुफ्त अदाद में सीरीज़ चल रही होती है, कहीं पे ये ताक अदाद में सीरीज़ चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रख के इस तरह के सवाल को हल करना होता है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं कंप्यूटर पे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता। पहले आप इस तरह की प्रैक्टिस करके जाएँ। तो दोस्तों ये सवाल हल करते हैं। तो ये सारे उन्होंने हिंसे दिए हुए हैं। आगे ये यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है 23, 25, 27, 22। तो यहाँ पे एंड पे 21 है। तो हमें अगला जो नेक्स्ट है वो यही इनमें से ढूंढना है कि कौन सा जवाब होगा। तो दोस्तों अब इस को थोड़ा जूम करके आप लोगों को हल करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे 3 और 7 के दरमियान जो वक्फ़ा है दोस्तों वो है 4 का। इस तरह आप हल करेंगे तो आसानी होगी। आगे 7 और 9 के दरमियान जो वक्फ़ा है वो आप देखें तो सिर्फ 2 का है। आगे 9 और 13 का जो आपस में वक्फ़ा है दोस्तों वो है 4 का। आगे आप लोग देखें 13 और 15 के दरमियान जो वक्फ़ा है वो है 2 का। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 4 और 2 की सीरीज़ चल रही है। तो आगे आप इजीली इसका जवाब निकालें। 15 और 19 का कितना वक्फ़ा है दोस्तों, ये है 4 का। और 19 और 21 का जो वक्फ़ा है दोस्तों वो है 2 का। तो ज़ाहिर बात है आगे 21 में 4 ऐड कर देंगे तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा 25, इसका जवाब बनता है। तो इस तरह आप इजीली हल कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक है, 25 आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल की तरफ चलते हैं। ये है येलो एज टू कलर। मतलब है कि येलो एक रंग का नाम है, एक कलर है। और रोज़ एज टू मतलब है कि रोज़ एज टू रेड है, फ्लावर, रोज़ या ट्रीज़। तो दोस्तों येलो एक कलर है तो रोज़ एक कलर नहीं हो सकता, ये एक फ्लावर है, ये एक फूल है। बी ऑप्शन राइट है दोस्तों, एक फूल है। मतलब है कि रोज़ जो है फूल जो है वो रेड भी हो सकता है, इसे रोज़ भी बोलते हैं, इसे ट्रीज़ तो वैसे नहीं बोल सकते। लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है, फ्लावर। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। दोस्तों रेस्ट का मतलब ये होता है कि इसमें से ये 4 हैं, इसमें से अलहदा जो है वो बताना है। जो मतलब है कि एक अलहदा उन्होंने इसमें डाला हुआ है, 4 ऑप्शन है। एक मुख्तलिफ मतलब है कि रेस्ट का मतलब है मुख्तलिफ, इसमें बताना है। तो ए ऑप्शन है पेन, इसका मैंने दर्द मतलब है कि दर्द होता है। पेन का मतलब है कि कोई भी सार में भी दर्द हो सकती है, पेट में भी, कहीं भी। तो अगोनी का मतलब होता है दुख तकलीफ़। आगे हर्ट, हर्ट का मतलब यही होता है कि किसी का दिल मतलब एक दुख रहा है या कोई दुखा रहा है। लेकिन जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये है बैक स्टेबिंग। इसका मतलब जो मतलब है कि फ़ौरी अगर तकलीफ़ पहुंचती है, फ़ौरी एक्शन मतलब है कि पहले नहीं दर्द हो रही होती या पहले दुख तकलीफ़ नहीं हो रही होती। जो फ़ौरी मतलब है कि एक्शन होता है तो उसे बोलते हैं बैक स्टेबिंग। लिहाजा हमारा जो जवाब है वो डिफरेंट यही है, बैक स्टेबिंग। बाकी जो तीनों हैं ये मतलब है कि सेम ही काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ए फादर ऑलवेज हैज़ मतलब एक फादर हमेशा है, क्या है, सन। मतलब एक फादर ऑलवेज है मतलब हैज़, एक फादर यानी वालिद के हमेशा क्या होते हैं, सन्स होते हैं, डाटर, ब्रदर या चिल्ड्रन। तो दोस्तों जो एक फादर बनता है वो चिल्ड्रन उसके होते हैं। चिल्ड्रन में सन्स यानी लड़के और डाटर यानी लड़कियां दोनों आ जाती हैं। तो एक फादर के हमेशा चिल्ड्रन होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कंप्लीट द सीरीज़ 27/9, 21/7, 24/8, 15/5, आगे 18। आगे आप लोगों ने जवाब बताना है, यहीं से आप लोगों ने जवाब ढूंढना होगा। तो इस मतलब एक को भी थोड़ा सा जूम करके डिटेल से करते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए।
दोस्तों यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 7 है। तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं, तो ये मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 तिया 27, 9 तिया 27 बन गया, 7 तिया 21 बन गया, 8 8 तिया 24 बन गया, 15 तिया 15 बन गया, मतलब है कि 5 तिया 15 बन गया। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, तो 6 हमारा जवाब आ जाएगा। दोस्तों ये मतलब है कि आप लोगों को दोबारा बताता हूँ, ये जो 9 है ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 7 है 3 से हुआ, ये 8 है 3 से हुआ, ये 5 है 3 से, ये 18 भी 3 से होगा, मतलब है कि 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो इसका जवाब आ जाएगा। तो 6 तिया 18, तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है 6। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, बुक इज़ टू रीडिंग एज द किचन इज़ टू, मतलब है कि जो बुक है वो तो रीडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब है कि पढ़ी जाती है, लेकिन जो किचन है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? प्लेइंग के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो सकता, ना ही कटिंग के लिए, कुकिंग के लिए अलबत्ता इस्तेमाल हो सकता है, यानी खाना पकाने के लिए। किचन खाना पकाने के लिए और बुक रीडिंग के लिए। इस तरह मतलब है कि आप जो ये इंटेलिजेंस के सवाल होते हैं दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने मतलब एक आपका ज़हानत चेक करनी होती है कि आप लोगों में कितनी ज़हानत है, तो उसके हिसाब से मतलब है कि आप ये इस तरह के वो पेपर लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कंप्लीट द सीरीज़ 100, 95, 85, 70, आगे नेक्स्ट आप जवाब बताना है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या इस सिस्टम हो रहा है। मतलब है कि 100 से आगे 95 हो गया, यानी उन्होंने यहाँ पे कितना 5 का फ़र्क डाल दिया। आगे 95 से 85 हो गया तो कितना 10 का डाल दिया। आगे अगर 85 से 70 की बात करें तो आगे उन्होंने 15 का डाल दिया। तो नेक्स्ट जो डालेंगे फ़र्क दोस्तों वो 20 का डालेंगे, क्योंकि 5, 10, 15 मतलब है कि 5 5 ऐड हो रहा है, तो आगे 70 में से 20 निकालेंगे तो जवाब इसका 50 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, मतलब है इसमें से मुख्तलिफ बताना है। तो ए ऑप्शन है क्वारलिंग, झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा करना। डिस्प्यूटिंग, इसका मतलब भी आपस में गालियाँ गलौच या तकरार या बहस करना होता है, डिस्प्यूटिंग। शूटिंग, इसका मैना में मतलब है कि इसी तरह का ही है, इससे मिलता जुलता ही है शूटिंग का। लेकिन जो वार है दोस्तों ये बहुत बड़ी मतलब है कि चीज़ है, जिससे ये तो मतलब मुल्कों के मुल्क तबाह कर देती है वार, लिहाजा इसमें से जो मुख्तलिफ है ये वार, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट 7, 10, 5, 8, 3, नेक्स्ट हमने बताना है यहाँ में से। तो ये इसको भी थोड़ा सा जूम करके डिटेल से करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखें, जो 7 और 10 के दरमियान जो वक्फ़ा कितना है दोस्तों, 3 का, मतलब है कि 3 इसमें ऐड किया तो 10 बन गया। 10 और 5 का वक्फ़ा चेक करें तो 10 और 5 का जो वक्फ़ा है दोस्तों वो है 5 का। आगे 5 और 8 का वक्फ़ा करें तो दोस्तों ये 3 आ रहा है। आगे 8 और 3 का वक्फ़ा करें तो दोस्तों यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आगे ज़ाहिर बात है 3 से में 3 ऐड करेंगे। आगे ये देखो ना दोस्तों, ये 3 मतलब एक 3 आ रहा है, आगे 5, फिर 3, मतलब 3 5 की सीरीज़ आगे चल रही है। हमें पता पहले 2-3 अददों से, हिस्सों से हमें पता चल जाएगा कि सीरीज़ कैसे जा रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ 5, 3, 5, तो आगे 3 आएगा, 3 में से 3 ऐड करेंगे तो 6 इसका जवाब आ जाएगा, 6। तो दोस्तों इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि दोस्तों 7 में से 3 ऐड किए 10 बन गया। 10 में से 5 नफ़ी किए तो 10 में से 5 नफ़ी किए तो 5 बन गया। 5 में से 3 ऐड किए तो 8 बन गया। 8 में से 5 दूसरा नफ़ी किए तो 3 बन गया। 3 में से 3 ऐड करेंगे तो 6 जवाब आ जाएगा। दो तरीके से ये हो सकती है, लिहाजा इस यहाँ से 6 इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट 53, 40, 27 और आगे बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें 53 और 40 का जो फ़र्क है वो नज़र आ रहा है सिर्फ 13 का है। आगे 40 और 27 का जो फ़र्क है वो भी 13 का आ रहा है। नेक्स्ट जो दोस्तों फ़र्क आएगा वो भी 13 का ही होगा, लिहाजा जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा, यहीं से इसका जवाब बनेगा। तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वोमेन वेयर ज्वेलरी टू, मतलब एक वोमेन औरतें वेयर पहनती हैं ज्वेलरी, मतलब है कि जो हार कांटे वगैरह। तो वोमेन औरतें जो ज्वेलरी पहनती हैं किस लिए पहनती हैं? लुक प्रिटी, मतलब अच्छा दिखने के लिए। अट्रैक्ट मेन, यानी मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए। या शो पोजीशन, मतलब अपनी पोजीशन को, अपनी अमीरी को शो करने के लिए। या यूज़ मनी।
तो इसमें जो औरतें ज्वेलरी पहनती हैं, ज़ाहिर बात है लुक प्रिटी, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए पहनती, लिहाजा इसमें जो लुक प्रिटी इसका जवाब आ गया है। तो दोस्तों जो इंटेलिजेंस होता है ना, इसमें मतलब एक यही होता है कि जो ज़्यादा सारे लोग होते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी को मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन हालांकि ख़ुद को उस चीज़ का पता ही नहीं होता, लेकिन लोगों को हम मशवरा दे रहे होते हैं कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो यही ज़हानत है, मतलब है कि कोई नया मतलब है कि क्रिएटिव जो जिसकी सोच होती है, बस उसे ज़हानत बोलते हैं कि अपने आप से मतलब है कि उसमें से सोच सके कि इसमें नया काम क्या हो सकता है, मतलब एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए बंदे में बस। नेक्स्ट वाला दोस्तों, द एनिमल इज़ टू एयर इज़ अ फिश इज़ टू ब्लैंक, मतलब है कि जो एनिमल है ये हवा में उड़ते हैं, सॉरी मतलब है कि ये हवा में नहीं उड़ते, मैं मतलब है कि आपको गलती होगी मुझसे। जो द एनिमल इज़ टू एयर, मतलब है कि एनिमल है जो वो एयर से सांस लेते हैं, एंड फिश इज़ टू, फिश क्या करते हैं वो मतलब है कि पानी से सांस लेती हैं, ज़ाहिर बात है पानी में रहती हैं। तो यहाँ से मतलब है कि सी भी नहीं आएगा, रिवर भी, लैंड भी, वाटर, वाटर इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि द एनिमल इज़ टू एयर, एनिमल जो है वो हवा से सांस लेते हैं, और फिश जो है वो वाटर से सांस लेती है। सॉरी दोस्तों अगर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई, तो सॉरी करता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट वाला दोस्तों, व्हाट विल कम नेक्स्ट, 54 9, 54 12, 54 15, 54 अगले 54 के आगे क्या आएगा। तो दोस्तों एक तो बात इस सीरीज़ में क्लियर हो गई कि यहाँ पे 54 आ रहा है, यहाँ पे भी 54, यहाँ पे 54, यहाँ भी 54, लिहाजा इसको हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इसे नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो इसमें 9 है, 12 है, 15 है, तो नेक्स्ट बताना है। तो दोस्तों 9 और 12 के दरमियान आप लोगों को पता चल रहा होगा कितना वक्फा आएगा, 3 का। 12 और 15 के दरमियान भी 3 का है, 15 और आगे भी 3 का ही होगा, तो लिहाजा 15 और 3 18 जवाब इसका आ जाएगा। तो सी ऑप्शन ठीक है, 18 इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, व्हाट विल कम नेक्स्ट, 77 88 99 110 121, नेक्स्ट बताना है इनमें से। तो इसको भी थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इसका कैसे जवाब आएगा। तो दोस्तों 77 और 88 के दरमियान आप लोग वक्फा देखें, 77 10 87 1 88, मतलब एक 11 का वक्फा आ रहा है। 88 और 99, 88 10 98 और 1 99, मतलब इसमें भी 11 का आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि इसमें सबसे में 11 का ही फ़र्क होगा, क्योंकि पहले 2 3 से आप चेक कर सकते हैं कि इसमें ज़रब हो रहा है, जमा हो रहा है, या इसमें क्या हो रहा है, मतलब है कि आप लोगों को पता चल जाएगा। 99 और 110 के बात करें, 99 में 10 डालें 109, और एक इजाफी करें तो 11 इसमें ऐड करें 110, 121 में अगर 11 ऐड करेंगे तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, 1 1 2 2 1 3, 132 राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 132 डी ऑप्शन राइट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वाले दोस्तों, स्टार्स आर टू नाइट एज अ सन इज टू, मतलब है कि जो स्टार्स हैं वो तो नाइट को आते हैं, चमकते हैं, इस सन इज टू, तो दोस्तों सन मतलब है कि डे को ही आता है, सूरज दिन को ही होता है ना, मॉर्निंग को भी इस गलत है, इवनिंग भी, डे लाइट भी गलत है, लिहाजा इसका बी ऑप्शन राइट होगा, डे। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्लीट द सीरीज इंसर्ट मिसिंग नंबर। तो दोस्तों ये इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, तो हम लोग इसे थोड़ा सा जूम करके डिटेल से जानते हैं। यहाँ पे उन्होंने 1 आगे 8 आगे 27, तो आगे हमें जवाब बताना है। तो इसमें दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएं, तो इसमें मतलब है कि ये इसकी जो स्क्वायर का सिस्टम चल रहा है, 1 का स्क्वायर लिया तो इसका जवाब तो कुछ भी नहीं आता, 1 ही आएगा। आगे 8 का स्क्वायर लिया तो एक देखो ना स्क्वायर इस तरह का होता है, 2 का स्क्वायर 2, मतलब है कि 2 को तीन तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दो दूना 4, 4 3 8, मतलब इसका 8 आ जाएगा। 27 का स्क्वायर लेंगे 3 से, तो आगे 4 का स्क्वायर लेंगे तो इसका यहाँ में से इसका कोई जवाब बनेगा, मतलब है यहाँ 1 से स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 से, यहाँ से 3, और यहाँ पे 4 से लेंगे। तो दोस्तों 4 से लेंगे तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौका 16, 16 चौका, मतलब है कि 4 चौका 16, 16 चौका 64 जवाब आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वाला दोस्तों मिसिंग नंबर। तो यहाँ से दोस्तों वही फिर ये एक और तरह की सीरीज़ आ गई है, 54 27 30 15 18 9। तो आप देखें कि 27 और 54 में कितना फ़र्क है, मतलब है कि ये आप इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 दूना 54। तो यहाँ पे मतलब है कि 27 में से
3 ऐड किए इधर, ये 30 बन गया। मतलब है कि 2 से जमा हो रहा है और 3 मल्टीप्लाई, मतलब है कि 3 इसमें ऐड करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे मतलब एक ज़रब और जमा दोनों की सीरीज़ चल रही है, इस बात का समझिए। तो यहाँ पे मतलब है कि फिर हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूना 30, और यहाँ 15 और 18 के दरमियान फ़र्क कितना है, 3 का। तो यहाँ पे मतलब है कि 9 दूना 18, मतलब है कि 9 दूना 18, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो आगे 9 को 9 में से 3 जमा करेंगे तो जवाब हमारा राइट आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। दोबारा दोस्तों बताता हूँ, मतलब है कि यहाँ ज़रब भी हो रहा है, 2 से ज़रब हो रहा है और 3 जमा हो रहा है, 2 से ज़रब हो रहा है, 3 जमा हो रहा है, 2 से ज़रब हो रहा है और 3 इसमें ऐड हो रहा है। तो 9 में 3 ऐड करेंगे दोस्तों, इसका जवाब 12 आ जाएगा और ए ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये भी थोड़ा सा लेंथी सवाल है, मैं आप लोगों को इस जूम करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। ये दोस्तों 0 3 8 15 मतलब 15। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, मतलब है कि 0 और 3 में कितना फ़र्क है, मतलब है कि 0 में 3 ऐड किए तो 3 बन गया, 3 में से कितने ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 3 में से 5 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में से कितने ऐड करेंगे तो 15 बनेगा, 7 बनेगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा एहतियात सोचें तो ये ताक अदाद में सीरीज चल रही है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ताक में भी चलती है, जुफ्त में भी चलती है। तो 3 से 5, 5 से 7 और 7 से आगे आप लोगों को पता ही है 9 आएगा। तो 15 में से 9 ऐड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। 15 में से 9 ऐड करें तो 224, इसका जवाब राइट आंसर होगा 24, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आया, फैन इज टू इलेक्ट्रिसिटी एज इंजन इज टू, मतलब जो फ़ैन है, जो पंखा है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता है, और जो इंजन है वो किससे चलेगा, तो वो दोस्तों कार से तो नहीं चलेगा, ना ही ड्राइव से चलेगा, ना वाटर से, वो फ्यूल यानी तेल से चलेगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, स्काइप इज टू टॉक, मतलब ये जो स्काइप है उससे तो हम बातें कर सकते हैं, यूट्यूब से हम क्या करते हैं, तो यूट्यूब से हम प्ले तो नहीं कर सकते, ईट भी नहीं कर सकते, लिसन भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम वॉच करते हैं, मतलब है कि बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, शॉप इज़ टू शॉप, मतलब है कि शॉप से हम चीज़ें वगैरह खरीदते हैं। पार्क इज़ टू क्या होगा, तो दोस्तों पार्क जो होता है वो विज़िट के लिए होता है, मतलब सैर तफरीह के लिए होता है, सिर्फ पिकनिक के लिए नहीं होता। पिकनिक गलत है, इसका आंसर स्कूल भी गलत है, ड्राइव भी गलत है। विजिट मतलब है कि सैर व तफरीह के लिए होता है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, कार इज़ टू ड्राइव, कार को ड्राइव किया जाता है। हॉर्स इज़ टू, हॉर्स को किया जाता है दोस्तों, हॉर्स को राइड किया जाता है। तो नेक्स्ट वाला दोस्तों, AZBY, नेक्स्ट इसका जवाब इनमें से बताना है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है अगर थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो, मतलब है कि ये ए है, ए के बाद जेड को नहीं देखना, ए आगे बी, तो आगे मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें दो मतलब बताने, दो सीरीज चल रही हैं, एक तो ए से चल रही है, एक आगे जेड और वाई से चल रही है। तो पहले हम एक तरफ करते हैं ध्यान, ए आगे एक छोड़ के आगे बी, आगे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऊपर सी लिख लिया। आगे अब दूसरी सीरीज़ की बात करें तो जेड है, जेड एंड पे होता है, जेड से पहले क्या होता है, वाई, वाई से पहले क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे हम एक्स डाल देते हैं, तो लिहाजा सी एक्स हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, BGLQ, नेक्स्ट इसका जवाब बताना है इनमें से। तो यहाँ से दोस्तों इसको मतलब है कि गिने तो बी के आगे BABCDEFG, मतलब एक 4 का फ़र्क आ रहा है। आगे जी ABCDEFGH GHIJKL 7 का आ रहा है, LMNOPQ, आगे आर, मतलब इसका राइट आंसर होगा आर। मतलब एक इनमें से 4 का फ़र्क आ रहा है, पांचवा वो वही आ रहा है फिक्रा। मतलब देखो ना, बी है ना, ABCDEF 4 गिनेंगे, आगे पांचवा, मतलब एक जवाब उसका आ जाएगा। नेक्स्ट वाला दोस्तों, फाइंड द ओड मीन आउट इन द फॉलोइंग चॉइस। दोस्तों नॉन वर्बल MCQ शुरू हो गए हैं, तो इसमें से बताना है कि इसमें से जो आउट मतलब है कि ओड मीन क्या है, मतलब इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। तो ये भी एक शक्ल है, ये भी इसमें मुख्तलिफ बतानी है। तो दोस्तों ये सारी आप लोगों को लग रहा होगा कि सारी सेम है, लेकिन इसमें एक मुख्तलिफ है, और थोड़ा सा आप ज़हन लगाएंगे, जहानत को थोड़ा सा आजमाएंगे तो आप लोग ईज़िली इसको कर सकेंगे। तो दोस्तों इसको अगर इस शक्ल को देखें तो इसको
राइट पर कर दें तो इसका जो ये जो कोना है ये राइट साइड पे आ जाएगा। इसको सीधा कर देंगे तो ये कोना राइट साइड पे आ जाएगा। इसका ऑलरेडी राइट साइड सॉरी राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो इसका भी ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, इसका भी लेफ्ट साइड पे है, लेकिन इस शक्ल का राइट साइड पे ये छोटा सा कॉर्नर आ रहा है, इसलिए ये इसमें से मुख्तलिफ होगी। तो लिहाजा 5 ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, यह बॉक्स है, आगे बताना है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है इसमें ये बॉक्स बना हुआ, इसमें से जो टॉप राइट साइड पे ये इसमें दायरा लगा हुआ है। अगली शक्ल में दोस्तों ये टॉप पे दूसरा राइट साइड पे लेफ़्ट की तरफ बॉटम की तरफ आ गया। यहाँ पे दायरा मतलब है कि बॉटम की तरफ आ गया। यहाँ पे जो दायरा है वो लेफ़्ट लेफ़्ट बॉटम की तरफ आ गया और नेक्स्ट शक्ल बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं ये इस तरह का दायरा बना के ही दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी समझ आ जाए। तो पहली शक्ल में यहाँ पे दायरा है, दूसरी शक्ल में यहाँ पे दायरा आ गया, तीसरी शक्ल में यहाँ पे दायरा आ गया, तो चौथी शक्ल में डेफिनेटली यहाँ पे दायरा आ रहा होगा। यानी ये जो क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। तो दोस्तों लिहाजा इसमें से वो ढूंढना है जहाँ पे यहाँ पे दायरा हो। तो दोस्तों इनमें से एक ही शक्ल है जिसमें इस साइड पे ऊपर पे की तरफ दायरा है, तो लिहाजा ए ऑप्शन राइट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये एक दायरा बना हुआ है, आगे उन्होंने एक दायरे में एक दायरा और बना दिया है। आगे फिर ये बनी हुई है ट्राइंगल, आगे ट्राइंगल में उन्होंने एक ट्राइंगल और बना दिया है। तो ये एक शक्ल है, मतलब एक चौरस। तो आगे इसका जवाब बताना है दोस्तों। यहाँ पे वो एक दायरा तो आगे मतलब उसमें दायरा बना रहे हैं, यहाँ पे ट्रायंगल को छोटा सा ट्रायंगल बीच में और बना दिया। तो इसका भी इसी तरह ही करेंगे, ये एक बॉक्स है, इसमें एक इसी तरह सेम बॉक्स बना देंगे। तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, ये एक लाइन लगी हुई आगे उन्होंने फिल कर दिया है, आगे फिर इस तरह की उन्होंने लाइन लगा दी है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। दोस्तों इसका जवाब यही आएगा कि इसको फिल कर दिया जाएगा। लिहाजा मतलब है कि जो 5 नंबर पे जवाब है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, तो ये दोस्तों क्लाक के समझाने के बगैर नहीं आएगा आप लोगों को। सबसे पहले आप दोस्तों देखें कि क्लाक का जो सिस्टम क्या होता है, कि कुछ मतलब है कि शक्लें होती हैं क्लाक वाइज चलती हैं, और कुछ शक्लें होती हैं जो एंटी क्लाक वाइज चलती हैं। तो क्लाक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, एहतियात से समझना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। 12 के आगे 1, आगे 2, 3 के आगे 4, आगे 5 आ जाएगा, ये 6 के आगे 7, आगे 8 आ जाएगा, 9 के आगे 10, आगे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब कि आप लोग अच्छी से समझ लें कि आपको क्लाक तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, टाइम तो आप देख ले होते होंगे। जो जो शक्लें यहाँ पे मूव कर रही होंगी इस तरफ, तो उसे बोलेंगे क्लाक वाइज। जो मतलब है कि राइट साइड पे आ रही होंगी मतलब मूव करेंगी, उसे क्लाक वाइज बोलेंगे। जो मतलब है कि इस साइड पे मूव करेंगी लेफ़्ट साइड पे टॉप की तरफ, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो मतलब है कि आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी, क्लॉकवाइज राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये शक्ल भी देखो, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो ये जो शक्ल का ऊपर वाला जो कोना है ये बिल्कुल 12 पे है। अभी आपको क्लॉक की समझ आ गई, अभी आपको क्लॉक के हिसाब से ही समझाऊंगा। तो नेक्स्ट जो दोस्तों यही कोना आप देखें, तो ये दूसरी शक्ल में 6 पे आ गया, या दूसरा सॉरी 3 पे आ गया। इसी शक्ल का आगे देखें तो यही जो कोना है ये कहीं पे आ गया, 6 पे आ गया। इसी शक्ल का आगे देखें तो ये जो कोना है ये 9 पे आ गया। तो नेक्स्ट जो शक्ल बतानी है उसमें ये कोना डेफिनेटली कहाँ चला जाएगा, 12 पे चला जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये 4 और 4 वाला ठीक है। ये मतलब यहाँ पे 12 पे चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लॉक की समझ आ गई। क्लॉक के वाइज से ये सवाल ईजिली हल हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, आगे बताना है कि इसका जो राइट इसका ऑप्शन होगा कौन सा है। तो दोस्तों ये शक्ल आप क्लॉक वाइज भी समझ सकते हैं, अगर इस दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन क्लॉक वाइज समझेंगे तो आप लोग मतलब है कि ज़्यादा आप लोगों को आसानी होगी। दोस्तों ये देखें, आप लोगों को क्लॉक बना के दिखाया है, ये इसका जो कार्नर है दोस्तों ये बिल्कुल 10-11 के बीच में आ रहा है, 10-11 के। नेक्स्ट यही उन्होंने ऐसा किया कि 12 को उन्होंने छोड़ दिया, आगे 1 पे, नेक्स्ट शक्ल में 1 पे इसका कोना कर दिया। क्लॉक वाइज समझे तो दूसरी तरह भी हो सकता है, 2-3 तरीके होते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों इसी शक्ल को इसी कोने को अगर देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3 को छोड़ दिया, आगे कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया, 4-5 के दरमियान ये आ गया। तो नेक्स्ट शक्ल में दोस्तों ये 6 को छोड़ देगा, आगे 7-8 के बीच में आ जाएगा, 7 के बीच में आ जाएगा। तो लिहाजा इसका ए ऑप्शन राइट है। मतलब दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा बता दें दोस्तों, ये जो कोना है ये समझ लो कि 10 पर है, आगे इसको 12 को इसने छोड़ दिया, आगे 1 पे चला गया, यहाँ पे इसने क्या किया, 1 पे चला गया। नेक्स्ट शक्ल में इस यहाँ पे इसने 3 को छोड़ दिया, 5 पे आ गया, यहाँ पे इसने 6 को छोड़ दिया तो कहाँ पे जाएगा, 7-8 पे जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है, ए 1 नंबर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दायरा है, दायरा दायरा, नेक्स्ट इसका जवाब बताना है। दोस्तों ये भी आप क्लॉक वाइज ही समझें तो बेहतर है, क्योंकि क्लॉक वाइज की तो आप लोगों को 100% इंशाल्लाह समझ तो आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये दायरा देखें तो ये बिल्कुल 12 पे है, तो इसको देखें तो ये 9 पे है। तो ये आप लोगों को इस बात की तो समझ आ गई होगी, ये एंटी क्लॉक वाइज ये चल रहा है, ये क्लॉक वाइज नहीं, ये एंटी क्लॉक वाइज है। तो यहाँ पे 12 पे है, यहाँ पे 9 पे आ गया, यहाँ पे 6 पे आ गया, और यहाँ पे आप लोग खुद ही सोच लो कि 3 पे आ जाएगा। तो 3 कहाँ है, इसमें 3 नहीं है, इसमें तो 2 बजाए हुए हैं उन्होंने। यहाँ पे 7-8 हैं, यहाँ पे ही सिर्फ 3 है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, 4 पे तो 6 बजे हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये शक्ल है, इसके आगे ये लेफ़्ट बॉटम की साइड पे है, तो आगे ये राइट लेफ़्ट टॉप की तरफ है। ये पहली शक्ल आपको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ दोस्तों, ये यहाँ पे जो शक्ल बीच में प्लस बना हुआ है, ये टॉप लेफ़्ट पे, आगे ये टॉप राइट साइड पे आ गया, आगे ये लेफ़्ट बॉटम राइट साइड पे आ गया। तो नेक्स्ट शक्ल में ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे इसने जाना है। मतलब है कि देखो ना, यहाँ पे आगे इसकी मुखालफ सिमत यहाँ पे आ गया, आगे यहाँ इसकी मुखालफ सिमत यहाँ पे आ गया, अभी यहाँ पे इसने जाना है। तो वो कैसे जाएगा वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों इस शक्ल को अगर घुमाएं तो बिल्कुल सेम इस तरह की शक्ल बन जाएगी। अगर आप घुमा के देख लें सेम टू सेम इसको अगर घुमाएंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये शक्ल बन जाएगी। इसको अगर घुमाएंगे तो सिंपली जो शक्ल बनेगी वो इन तीनों में से एक ही बनेगी। हालांकि ये तीनों दी हुई हैं, लेकिन इसमें एक हमारा ऑप्शन ठीक है। वो ठीक कौन सा होगा, इसको घुमाएंगे तो इसमें जो ये वाला 2 ऑप्शन है, ये वाला ये राइट हो जाएगा, क्योंकि इसको घुमाया तो ये शक्ल बन गई, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये प्लस इस साइड पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम यही 2 नंबर वाली शक्ल बन जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रख के जाना, जब पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, हर लिहाज से सोचना है, मिनटों सेकंडों में। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये भी मतलब है कि बहुत ही आसान है। ये शक्ल है, ये शक्ल है, ये शक्ल है, आगे बताना है कि क्या इसका नेक्स्ट शक्ल आएगी दोस्तों। तो ये तो बहुत ही आसान है, मतलब है कि यहाँ पे ये 12 पे है, आगे ये एंटी क्लॉकवाइज होके 9 पे चला गया, 9 पे चला गया, आगे ये 6 पे चला गया, नीचे जो ये लगे हुए लाइनें, आगे ये 3 पे चला गया, नेक्स्ट शक्ल में ये 12 पे चला जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें उन्होंने एक बॉक्स बना दिया है। आगे ऐसा उन्होंने किया है, जो बीच में बॉक्स था उसको ऊपर उठा दिया है, और उसमें उसके ऊपर जो वो ट्राइंगल था उसको फिल कर दिया है। नेक्स्ट शक्ल में उसने क्या किया है, उसने एक दायरा किया है, उसमें ये ट्राइंगल इस तरह कर दिया है। तो नेक्स्ट में पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल है, आगे ये बीच में जो छोटी सी शक्ल है इसको वो बड़ा कर देंगे, आगे उसके दायरा को फिल कर देंगे, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। ये शक्ल कहाँ पे मिल रही है, 3 नंबर पे मिल रही है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो सवाल मुझे बताइएगा, आप लोगों को दोबारा भी मैं समझा सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।